हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ शेख फजीरुद्दीन, प्रोप्राइटर ऑफ एटीपीएल। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं फजीरुद्दीन बोल रहा हूँ, प्रोप्राइटर ऑफ एटीपीएल। आज मैं बोथ लैंग्वेज यूज करूँगा, इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि सारे लोगों को समझ में आ सके। सारे जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे हिंदी समझते हैं और बहुत सारे जो साउथ इंडियन से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं, तो वो लोग हिंदी नहीं समझते हैं, जिसके लिए मैं इंग्लिश यूज करूँगा। ताकि आज की जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी सीरियस कंडीशन अभी अ, जो चल रही है। बहुत सारी कंसल्टेंसी या बहुत सारी एजेंट के अंदर में बहुत सारी गलतफहमी हो रही है। तो ओनली फॉर दैट आई एम हियर फॉर providing a solution. As you all know, ATPL is a Odisha based consultancy. जैसे कि आप जानते हैं, ATPL ओनली ओडिशा बेस्ड कंसल्टेंसी है और ऑफिस इज ओनली इन वन ऑफिस इन ओडिशा। ओडिशा में एक ही ऑफिस है ATPL की, और कहीं पे नहीं है ATPL की ऑफिस। But lots of agents are working for ATPL and they are working for other consultancy also. जैसे कि आप जानते हैं, ATPL के साथ बहुत सारे एजेंट लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, बहुत सारे एजेंट और बहुत सारे कंसल्टेंसी जुड़ के काम कर रहे हैं। और वो लोग सिर्फ ATPL के साथ जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग बाकी सारे कंसल्टेंसी के साथ भी जुड़ के काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग फॉर लॉट्स ऑफ कंसल्टेंसी एंड लॉट्स ऑफ ऑफिस फॉर, राइट। तो some of candidates not aware that their process is doing through ATPL। मतलब जिस कैंडिडेट को एजेंट लेके आते हैं ATPL के पास या कोई भी ऑफिस के पास, कैंडिडेट्स को पता नहीं रहता है वो किस ऑफिस के थ्रू काम हो रहा है, ATPL के थ्रू काम हो रहा है या कोई अलग कंसल्टेंसी के थ्रू काम हो रहा है। कुछ लोगों को पता रहता है और कुछ लोगों को पता नहीं रहता है। Some of them know that process is doing through ATPL or any office, or some of them not aware that where process is doing. Both of cases, candidate not aware about ATPL or ATPL team। ये भी होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, कैंडिडेट को ATPL के बारे में या ATPL के टीम के बारे में भी पता नहीं रहता है। और ATPL को छोड़ो, दूसरा कोई भी कंसल्टेंसी के थ्रू अगर उनकी काम हो रही है तो उनके बारे में भी पता नहीं रहती है। बोथ ऑफ केसेस कैंडिडेट मस्ट टू कंफर्म फ्रॉम देयर एजेंट दैट प्रोसेस इज गोइंग गुड। मतलब अगर मान के चलो काम हो रहा है एजेंट के थ्रू, तो ऐसा होना चाहिए कैंडिडेट को खुद अपना तरफ से एजेंट से कंफर्मेशन हमेशा लेना चाहिए कि हमारा प्रोसेस ओके चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वो जिम्मेदारी कैंडिडेट की होती है कि पूछ के लें क्या चल रहा है उनका। बिकॉज एजेंट विल नॉट टेल यू अबाउट प्रोसेस फी एंड कंडीशन ऑफ ATPL और एनी ऑफिस। मतलब एजेंट कभी बताते नहीं है कैंडिडेट को कि समझ लो ATPL के कंडीशन में ATPL का फीस क्या है या उनका ATPL का कंडीशन क्या है, या ATPL की जगह कोई और ऑफिस अगर है तो उसकी कंडीशन के बारे में, उसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में कभी बताते नहीं है। इन दैट केस ATPL इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट मनी which इज टेकन ATPL फ्रॉम कैंडिडेट और फ्रॉम एजेंट। ऐसे केसेस में ATPL ओनली रेस्पॉन्सिबल उस पैसा का है जो पैसा कैंडिडेट से या एजेंट से ATPL तक पहुंचा है या कोई ऑफिस तक पहुंचा है। मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी ऑफिस के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर ATPL, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ ऑफिसेस ऑल्सो। ऑल आर प्रोसेस सेम, सो I think it will helpful for candidate. In this case, some agents are taking all dues from candidates but not paying to ATPL और offices। कुछ केसेस में ऐसा होता है, एजेंट सारा का सारा पैसा कैंडिडेट से ले लेते हैं बट ATPL को या ऑफिस को प्रोवाइड नहीं करते हैं, पे नहीं करते हैं। दिस केस इज कैंडिडेट 100% liable for his money
और फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मनी। ऐसा केसेस में अगर कोई एजेंट कैंडिडेट से सारा पैसा ले चुका है तो इसमें ओनली कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि उसका पैसा वो जो एजेंट को दिया है वो ऑफिस तक पहुँचे या ना पहुँचे, उसका क्या प्रॉब्लम हुआ, उसका पैसा का लायबिलिटी सिर्फ कैंडिडेट के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कैंडिडेट रहेगा। क्योंकि ऑफिस को तो पता भी नहीं चलता है पैसा मिला या नहीं मिला, कितना मिला, कब दिया, किसको दिया, है ना। सम पॉइंट्स इज वैल्यूएबल which I want to discuss that। कुछ पॉइंट्स इसकी वजह से कुछ सवाल आएंगे कि कैसे रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है ऑफिस, कैसे रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, तो वो पॉइंट मैं बताता हूँ। जैसे कि जब व्हेन स्टार्टेड प्रोसेस ए कैंडिडेट स्टार्टेड प्रोसेस, अगर एक कैंडिडेट प्रोसेस स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, कैंडिडेट्स नो मोर क्लोजली टू देयर एजेंट नॉट टू ATPL। जब कैंडिडेट प्रोसेस स्टार्ट करता है वो एजेंट को ही जानता है, एजेंट को क्लोज से वो जानता है, वो ATPL को नहीं जानता है या ऑफिस को नहीं जानता है, वो सिर्फ उसका एजेंट को जानता है, उसको भरोसा करता है। कैंडिडेट्स ट्रस्ट टू देयर एजेंट सो स्टार्ट द प्रोसेस। उसका एजेंट को जानता है तभी वो प्रोसेस स्टार्ट करता है, वो ATPL को या ऑफिस को देख के प्रोसेस स्टार्ट नहीं करता है। कैंडिडेट्स नॉट टेकिंग एनी कन्फर्मेशन फ्रॉम ATPL और एनी ऑफिस। अगर उसको कुछ पता भी चलता है, समझ लो ये ऑफिस के थ्रू हो रहा है और पता नहीं भी चलता है, लेकिन कैंडिडेट एक बार भी ट्राई नहीं करता है कंफर्मेशन लेने के लिए ATPL से या फिर ऑफिस से कि मैं कितना पैसा दूंगा, किसको दूंगा, कब दूंगा, है ना, अबाउट हिज मनी, व्हेन ही हैव टू पे और टू होम, ये सारी चीज़ें दे आर नॉट टेकिंग any confirmation from ATPL or any other office। They are only paying to their agent or trusting their agent only। Candidates are transferring all amount to their agent, not to ATPL or office। ये यही करते हैं कैंडिडेट, सारा का सारा अमाउंट एजेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो ऑफिस को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं या फिर ATPL से या ऑफिस से बात ही नहीं करते हैं वो लोग पैसा सेट करते टाइम में भी। So above mentioned condition, ATPL or office is not responsible if agent is looted entire fees from candidates। ये पहले भी मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। ऐसा केसेस में अगर उसका सारा पैसा एजेंट लेके भाग जाता है, खा लेता है, ख़त्म कर देता है उसका पैसा, तो ATPL कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं लेने वाला है। सो आशा करता हूँ आप लोग को सही गाइडेंस मिला रहेगा मेरा तरफ से। तो चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, गुड लक।